कैटिक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। देखिए, सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसका क्या वर्क होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, अगर हम सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में बात करें तो इस फार्मूले का प्रयोग एक्सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है डेटा को सॉर्ट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एग्जाम में सेटिंग प्लान वगैरह लगता है तो उसमें रोल नंबर वाइज बच्चों को बैठवाया जाता है या नाम वाइज भी बच्चों को बैठवाया जाता है। जिसका नाम ए से रहता है उसका आगे सेटिंग प्लान लगता है, ए बी सी डी के क्रम में ऐसे बैठवाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो वो हमारा अल्फाबेटिकल का क्रम होता है जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो डेटा को हम सॉर्ट करेंगे, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में करना हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, इसके लिए हमको डेटा को सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि हमारे पास पूरे टोटल स्टूडेंटों की संख्या 24 है, 1 से लेकर के 24 हमारे पास स्टूडेंट है, लेकिन अल्फाबेटिकल के क्रम में हम ये चाहते हैं कि जिसका नाम ए से स्टार्ट हुआ है वो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर पे आवे, जिसका बी का है वो सेकंड पे आवे, जिसका सी है वो थर्ड पे आवे। इस तरीके से क्रम वाइज डेटा हमारा मिल जाए तो डेटा को सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट एक्सेल में ज्यादा मात्रा में आती है। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है सॉर्ट करना, किसमें? एमएस वर्ड में, याद है? डेटा को सॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने बताया है ना? तो इसी के जैसा हम यहाँ पे डेटा को सॉर्ट करना सीखेंगे। तो सॉर्ट करने से फायदा क्या होगा कि अल्फाबेटिकल के क्रम में ये हमारा डेटा हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि जिस स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्टअप हुआ है उसका हम टॉप पे रखना चाहते हैं, बी वाला उसके बाद आवे, सी वाला उसके बाद आवे, ऐसे क्रम वाइज डेटा आ जाए, तो इसके लिए हमको सॉर्ट करना होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित करने के लिए हमको एक्सेल में सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि सॉर्ट दो तरीकों से किया जाता है, एक आपका सॉर्ट आता है ए टू जेड और एक आपका आता है जेड टू ए। तो जेड टू ए वाला करेंगे तो अल्फाबेटिकल के क्रम में जेड वाला नाम जिसका होगा उसका ऊपर आ जाएगा, और ए टू जेड वाला करेंगे तो अल्फाबेटिकल के क्रम में जिसका ए से स्टार्टअप होगा वो स्टार्टिंग से आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हमको डेटा को सॉर्ट करना होता है। तो आज की क्लास में दो ऑप्शन के बारे में सीखना है, सॉर्ट के बारे में और फिल्टर के बारे में। तो फिल्टर के बारे में मैंने इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया, किसमें? पाइवोट टेबल में। और पाइवोट टेबल में मैंने आपको बताया था कि फिल्टर करने के बाद कोई एक रिकॉर्ड हम आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब पूरे रिकॉर्ड में से यूनिक रिकॉर्ड अगर आपको छांटना हो तो इसके लिए आपको फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? कि जैसे इसमें बहुत सारे एम्प्लॉइयों का नाम लिखा गया है और बहुत सारे सिटियों का भी नाम लिखा हुआ है और बहुत सारे कोर्स का भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन फाइनली आपको ये जानना हो कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल पढ़ना से पढ़ने आते हैं, तो इसमें से पूरे डेटा में से केवल पढ़ना का आपको फिल्टर करके दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको ये जानना हो कि इसमें कौन कौन सा ऐसे स्टूडेंट है जो केवल कसिया से पढ़ने आते हैं, तो पूरे एड्रेस में से केवल कसिया वाला वैल्यू आपको फिल्टर करके दिखाएगा। ये मैंने आपको पाइवट टेबल में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, लेकिन वही फार्मूला आज की क्लास में आपको सीखना है। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम नाम को देखें तो नाम को हम असेंडिंग का क्रम डिसेंडिंग का क्रम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो नाम आपने टाइप किया है, नाम आपने बहुत सारा टाइप किया है, लेकिन सारे नाम हमारे क्रम वाइज नहीं है। ये नाम हमारा क्या है? चेंजेस है। जैसे कि मान के चलिए कि इसमें अगर हम देखें तो सबसे टॉप में विकास का नाम लिखा हुआ है और बीच में मैंने चंदन लिख दिया, बीच में मैंने जो है यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने बबलू टाइप कर दिया, तो यह अल्फाबेटिकल का क्रम नहीं हो सकता, क्योंकि नाम तो सब है लेकिन अल्फाबेटिकल में कोई नहीं। ना तो हम इसको असेंडिंग बोल सकते हैं ना तो डिसेंडिंग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर डिसेंडिंग भी होगा तो भी वाला अगर ऊपर है तो उसके बाद से सब क्रम वाइज हमारा होना चाहिए। ठीक है ना? अगर असेंडिंग भी होगा तो ई वाला टॉप में होना चाहिए, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, इस तरीके से क्रम वाइज होना चाहिए, लेकिन डेटा हमारा ऐसे नहीं दिख रहा है, तो डेटा को हमको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर हमको डेटा को सॉर्ट करना होगा तो यहाँ पे क्या करिएगा, आप स्टूडेंट नेम से लेकर के पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक डेटा को सॉर्ट करने के लिए। क्योंकि हमको पूरा डेटा सॉर्ट नहीं करना है, हमको पहले केवल स्टूडेंट का नाम सॉर्ट करना है।
कि मतलब ये कि जिस स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्टिंग हुआ है उसका हम टॉप में आ जाए, जिसका बी से हुआ है उसका उसके बाद आ जाए, सी वाला उसके बाद, डी वाला उसके बाद। तो नाम चेंज होगा तो जहां ये नाम जाएगा वहां सीरियल भी लेके चला जाएगा। जैसे अमन कितने नंबर पे? 24 नंबर पे। तो अगर हम इसको अल्फाबेटिकल की क्रम करेंगे तो अमन ऊपर आएगा ना, तो अमन ऊपर आएगा तो 24 नंबर भी ऊपर लेके आएगा। और इसके साथ साथ ये डेटा, जैसे कि अमन का एड्रेस है रामकोला है, डीसीए कोर्स है, ये सारा डेटा इसके साथ आ जाएगा। एक नंबर डिजिट वही रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए करना क्या है, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा जिसको आपको सॉर्ट करना है। जैसे कि हमको स्टूडेंट नेम को सॉर्ट करना है, और यहाँ पे आ जाइएगा होम टैब में, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहीं पे आपको लेना है सॉर्ट A to Z। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें दो ऑप्शन आपके सामने आता है। एक दिया है एक्सपेंड द सिलेक्शन और एक आपका दिया है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। दोनों में अंतर। अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे सर पूरा चार्ट फिल कर देगा। हाँ बता रहे, एक मिनट। अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे तो एक्सपेंड द सिलेक्शन का क्या प्रयोग होगा और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का क्या प्रयोग होगा। अगर आप एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग अगर आप करते हैं तो अगर जहां पर भी विकास का नाम जाएगा उसके साथ साथ पूरा डेटा उसके साथ चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये सॉर्ट करने से फायदा है किसमें? एक्सपेंड। और वही अगर आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं तो डेटा हमारा चेंज हो जाएगा, नाम कहीं और, उसका डेटा कहीं और, एड्रेस कहीं और, फीस कहीं और, कोर्स कहीं और। समझ में आ रहा है ना। तो हमको जो डेटा हमको सॉर्ट करना है, एक लीगल तरीके से हमको डेटा को सॉर्ट करना है कि मतलब जहां स्टूडेंट का नाम जाए वहां उसके साथ डेटा भी चला जाए। इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग करके बस आपको यहां से सॉर्ट कर देना। मैंने क्या बताया, 24 नंबर पे अमन का था, अमन का पूरा रिकॉर्ड आ गया, सही है। अब चलिए एक बार आपको कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का भी प्रयोग करके आपको दिखाते हैं। जैसे करना क्या है, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद अब आप चले आइएगा सॉर्ट एंड फिल्टर पे, सॉर्ट A to Z आपको लेना है और यहाँ पे ले लेते हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। आप केवल इसका मिलाइए, अगर एक जांच हो जाएगा तो पूरा जांच हो जाएगा। कितने नंबर पे था अमन का रिकॉर्ड? 24। और इसका एड्रेस क्या लिखा था? रामकोला लिखा हुआ था। आप यहाँ से सॉर्ट करिए, सही है। क्योंकि ये डेटा को जो सॉर्ट किया है केवल नाम को सॉर्ट किया है, इसके साथ साथ पूरा डेटा हमारा सॉर्ट नहीं हुआ, तो वैसे डेटा हमारा गलत हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का। लेकिन हाँ ऐसे भी क्वेश्चन बनती है कि सर अगर इस टेबल में इसका प्रयोग नहीं है तो इसका प्रयोग होगा कहाँ, अगर इस टेबल में इसका प्रयोग नहीं है तो इसका प्रयोग होगा कहाँ। तो देखिए जब आपको सिंगल सिंगल डेटा आपको सॉर्ट करना, जैसे कि मान के चलिए कि आपने स्टूडेंट नेम ले लिया, आपने अलग सीट पे इसको बना लिया, एड्रेस को भी आपने अलग सीट पे बना लिया, कोर्स को भी आपने अलग सीट पे बना लिया। तो अगर आप अलग अलग डेटा बनाते हैं तो इस हिसाब से अगर आप डेटा को सॉर्ट करेंगे तो बाकी सारा डेटा से कोई मतलब ही नहीं है, बाकी कोई डेटा वहां पे रहेगा ही नहीं। इसलिए केवल सॉर्ट करेगा तो किसको? नाम को ही सिलेक्शन करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब आपको ग्रुप वाइज अगर आपको रिकॉर्ड सॉर्ट करना हो तो इसके लिए हमको कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए अब हम डेटा को सॉर्ट करेंगे, लेकिन किसके हिसाब से? कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन के हिसाब से नहीं, एक्सपेंड द सिलेक्शन के हिसाब से। बस पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और सॉर्ट एंड फिल्टर पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको लेना एक्सपेंड द सिलेक्शन, बस आपको यहाँ से सॉर्ट कर देना। इससे फायदा क्या होगा मैंने अभी आपको बताया, कोई दिक्कत? बस सारा ऑप्शन वही है, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन के बाद से जो अगला इसमें ऑप्शन दिया है। अभी मैंने डेटा को सॉर्ट किया किसके हिसाब से? स्टूडेंट नेम के हिसाब से। तो हमको ये देखने को मिला कि जिस स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्टिंग था उसका टॉप में आ गया, जिसका बी था उसके बाद आ गया, जिसका सी था उसके बाद आ गया। तो इस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट करते हैं। ये पहला कंडीशन मैंने आपको बताया। अब चलिए अब ऐसे क्वेश्चन आती है कि सर अगर हम एड्रेस को सॉर्ट करना चाहेंगे तब कैसे होगा। तो अगर हम एड्रेस को सॉर्ट करेंगे तो इसके साथ साथ एक और आपको फायदा है। अगर आप एड्रेस को सॉर्ट करेंगे तो कोई ऐसा एड्रेस है जो 2 से 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह लिखा होगा, तो वो एक जगह ला करके रख देगा। जैसे रामकोला वालों को एक जगह रख देगा
पढ़ना वाले को एक जगह रख देगा, डेटा आपका वही रहेगा, अब ये नहीं कि गलत हो जाएगा, नहीं, डेटा आपका सारा का सारा वही रहेगा, लेकिन क्रम वाइज तरीके से ला करके सॉर्ट करेंगे। बस करना क्या है, पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले सॉर्ट एंड फिल्टर पे, और यहाँ से ले लेना है सॉर्ट A to Z, और यहाँ से बस एक्सपेंड द सिलेक्शन करके सॉर्ट कर लेना। देखिए डेटा आपका वही है, 24 हम कंपेरिजन कर रहे थे ना, 24 किसका एड्रेस था, अमन का, 24 का चेक करिए, देखिए सही है कि गलत है। सही है सर। तो देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि अल्फाबेटिकल के क्रम में सी पहले आएगा, उसके बाद से डी आएगा, उसके बाद से जी, उस सब क्रम वाइज तरीके से दे दिया। तो इसके साथ साथ देवरिया को दोनों एक पास कर दिया है, जीकेपी को एक पास कर दिया है, हाटा को एक पास कर दिया। वो सॉर्ट करेगा, उसी के हिसाब से सॉर्ट कर लेगा। कंट्रोल जेड करो, अंडू करते हैं। अब यहाँ पे कस्या को हटा के अयोध्या डाल देते हैं। देखिए बस एड्रेस को सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद हम अयोध्या को एक नंबर पे लेके आएगा, सिलेक्शन करिएगा, सॉर्ट एंड फिल्टर पे आइएगा, और यहाँ से आपको ले लेना है एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। तो जहां भी इसका एड्रेस मिलेगा, अल्फाबेटिकल के क्रम में ए वाला नाम ऊपर रहेगा, बी वाला उसके नीचे, सी वाला उसके नीचे, इस तरीके से डेटा को सॉर्ट करता है। अब चलिए, अभी तो मैंने आपको केवल सॉर्ट के बारे में बताया, अब अगर आपको फिल्टर के बारे में पूछा जाए तो फिल्टर का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया है कि फिल्टर का प्रयोग डेटा को फाइंड करने के लिए किया जाता है, वो भी कैसे, तो ग्रुप वाइज। जैसे इसमें इतना सारा मैंने स्टूडेंटों का नाम मैंने मेंशन किया है ना, तो कई सारे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट पे तुमको कोई फिल्टर तो लगाना नहीं है क्योंकि स्टूडेंट नाम तो यूनिक है। अगर हमको ये जानना हो कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो पडरौना से पढ़ने आते हैं, कहां से, पडरौना से पढ़ने आते हैं, तो डेटा को हम फिल्टर करेंगे किसके हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, किसका, फिल्टर का, फिल्टर का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होता है। तो करना कैसे है, तो देखिए इसके पहले आपको करना है, सबसे पहले पूरे डेटा को एक साथ आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, पूरे डेटा को एक साथ आपको क्या करना है, सिलेक्शन कर लेना है, और यहीं पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन दबाइएगा। याद करिए मैंने आपको पाइवोट टेबल में ऐसे ही ऑप्शन के बारे में बताया था, यही तो फिल्टर का सिंबल था। अब यहां से आपको जो फिल्ट्रेशन लगाना है, अगर आपको एड्रेस के हिसाब से लगाना है तो एड्रेस वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक करिएगा, पूरा एड्रेस का नाम आ गया, लेकिन इसमें हमको सभी को नहीं देखना है तो सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन यहाँ से हटा दीजिए। हाँ, केवल हमको ये देखना है पडरौना का रिकॉर्ड, तो यहाँ पे केवल पडरौना का रिकॉर्ड पे क्लिक करिए। अब यहाँ से आप ओके करिए। देखो एक बार और बता रहे हैं, सबसे पहले पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से फिल्ट्रेशन ऑप्शन हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगा देते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एल से हम हटाएंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट एल से मैंने फिल्टर लगा दिया ना, फिल्टर लगाने के बाद अगर आपको फिल्टर करना है एड्रेस के हिसाब से तो आप एड्रेस वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक करिए, तो ये पूरा एड्रेस आपके लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन आपको पूरे लिस्ट का तो जानना नहीं है, इस सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन हटा दीजिएगा। जिस मतलब जगह का आपको जानना है, जैसे अब हम ले लेते हैं कस्या, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कस्या से पढ़ने आते हैं, केवल वही डेटा छांट करके बताए जो कस्या का, तो बस यहाँ पे कस्या को सिलेक्शन करिएगा और ओके करेंगे तो केवल कस्या का रिकॉर्ड आ जाएगा। कस्या में बताया जा रहा है कि ताहिर है, बबलू है, काजल है, ये 3 लोग हैं जो कस्या से पढ़ने आते हैं, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से हटाना हो इसको क्लिक करिए और यहाँ से आप ले सकते हैं कुशीनगर, तो आप केवल आपको कुशीनगर का रिकॉर्ड यहाँ पे बताएगा, देखिए केवल कुशीनगर से 2 लोग पढ़ने आते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर आप यहाँ पे पडरौना ले लेते हैं तो केवल पडरौना का रिकॉर्ड आपको बताएगा, यहाँ से आप इसको हटा करके ओके करिए। अगर देवरिया ले लेते हैं तो केवल देवरिया का रिकॉर्ड आपको बताएगा, देखिए जो भी मतलब एड्रेस लिखा होगा इसमें सब आपको शो करके दिखाएगा, क्या चीज, देखिए देवरिया का बताएगा। अब सारा चेक करते रहना आप लोग लैब में जाकर के, ठीक है, मैं बता दिया। अब चलिए इसको हम हटाना चाहते हैं, पुनः जैसे डेटा था वैसे लेके आना चाहते हैं, तो पुनः एड्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे ट्रिक लगा करके बस ओके कर लेना है, पुराना डेटा आपके सामने है।
अब चलिए, क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि सर इसमें से केवल ये छांट करके बताइए कि कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो केवल डीएफए का कोर्स करते हैं। समझ में आ रहा है ना, कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो, हाँ सेम प्रोसेस, जो डीएफए का कोर्स करते हैं। तो यहीं पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, इसमें से आपको केवल डीएफए लेना, बाकी सब हटा देना। केवल डीएफए पे ट्रिक रहेगा, ओके करेंगे, केवल डीएफए का रिकॉर्ड आपको बता दें, हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ट्रिपल सी लेना चाहते हैं तो ट्रिपल सी वाला रिकॉर्ड देख लीजिए, इसको हटा दीजिए, केवल ट्रिपल सी का रिकॉर्ड दिखाएगा, कोई दिक्कत। पुनः पहली की अवस्था में टेबल लेके आना चाहते हैं तो कोर्स पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का टिक लगा के बस यहाँ से ओके कर दीजिए, पूरा डेटा आपको दिखाने लगे, कोई दिक्कत। अब चलिए, ऐसे भी एक लास्ट ऑप्शन हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 15,000 वाला कोर्स करते हैं। 15,000 में एडीएफए आ जाएगा, एडीसीए आ जाएगा, सेम प्रोसेस है। बस इसी पॉइंट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे पूरे को सिलेक्शन ना करके सारा ट्रिक हटाइएगा और यहाँ पे आपको ले लेना है केवल 15,000 और ओके करिए, केवल 15,000 का रिकॉर्ड बताए। मतलब ये टोटल इतने स्टूडेंट है, 2 2 4 3 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 15,000 रुपए वाला कोर्स करते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। ऐसे ही आप पेड वाला भी चेक कर सकते हैं, सब आप निकाल सकते हैं, मैंने तरीका आपको बता दी, हो जाएगा। बस यही आज की क्लास में आपको जानना था। इसको हटाना हो तो देखिए, जब भी हटाना हो, अगर आपको फिल्टर हटाना हो तो 2 तरीका है, या तो आप सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे चले जाइए और यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं। और इसी की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल से आपका फिल्टर का इफेक्ट लगेगा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से आपका फिल्टर का इफेक्ट हट जाएगा। यहाँ पे बस जैसे ही क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, ये तो हट भी जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा प्रैक्टिकल।